This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. तो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम जो हैं बुलाने वाले हैं हम अपनी उन्हीं प्यारी मेहमान को यहाँ पर उनसे बातें करने के लिए। आप जानते हैं हम किसको बुला रहे हैं? जी हाँ, हम बुला रहे हैं गधी को, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आई थिंक हमने उनसे बातें नहीं की हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें जो इकट्ठी हो गई हैं आज उनसे कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं। आइए गधी जी, वेलकम। देखो ना। अरे वीडियो शुरू नहीं हुआ, मैं रोने लग गई। आपने बताया क्यों नहीं? क्या कर रहे हो आप? मुझे वीडियो के लिए रोना है ना, थोड़ा बता दो कब शुरू करना है, मैं कर लूँगी। ये तो मेरी आदत है, कभी हंसना और कभी रोना, ये सब ड्रामे तो मैं कर ही लेती हूँ। तो मैं शुरू कर दूँ? हो गया ना शुरू? कर दूँ शुरू? शुरू करती हूँ, ठीक है। नमस्ते भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब लोग? मैं ठीक हूँ और ये देखो मैं जो हूँ उठ चुकी हूँ, आपको पता ही है। और अब हम जो है काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आए हैं, तो आज हम ढेर सारी बातें करेंगे और इन्जॉय करेंगे, ठीक है। इन्जॉय की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप लोग करोगे ही करोगे, क्योंकि मैं जो यहाँ पर हूँ और जहाँ पर होती है गधी वहाँ पर तो होता है इन्जॉयमेंट, मान लो इस बात को। अरे गधी, तुम भी ना कभी कभी ओवर एक्टिंग कर जाती हो, थोड़ा कंट्रोल में किया करो। चलो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला हम सवाल पूछते हैं कि आपने एक वीडियो में कहा था कि आप कोर्ट केस करेंगी अपने इन लॉज पे अपने सामान को वापस पाने के लिए, याद है? और उसमें आपने बताया था कि आपकी शादी के कुछ मंथ बाद ही आपके इन लॉज आपसे आपकी ज्वेलरी को ले लेते हैं और बेच देते हैं। अंडरलाइन दिस, बेच देते हैं कुछ मंथ के बाद ही। और फिर आप ये भी बोलते हैं उसी वीडियो में कि ये जो आपकी ज्वेलरी बेचने की बात थी आपने अपने मायके में 2-2.5 साल तक बताई ही नहीं, छुपा के रखा। किस लिए? आपकी इन-लॉज और आपके हस्बैंड की इज्जत के लिए आपने इस बात को अपने पेरेंट्स से छुपा के रखा। चलो मान लिया इस बात को, लेकिन आपके पापा ने भी एक वीडियो बनाई थी और जिसमें वो बोलते हैं कि आपके इन-लॉज ने आपकी ज्वेलरी को कहाँ बेचा है, कहाँ गिरवी रखा है, वो सब जानते हैं। जहाँ गिरवी रखा है, जहाँ बेचा है। तो गिरवी रखना और बेचना, इन दोनों बातों में अंतर होता है। वो तो चलो आप लोग जानते हैं क्या सच है और क्या झूठ। अब दूसरी बात ये आती है कि आपने अपने अभी कुछ लेटेस्ट वीडियो में भी अपनी ज्वेलरी को पहना हुआ था, जिसमें आपने एक्सप्लेन किया कि आपके पापा पैसे देकर उस ज्वेलरी को छुड़वा के लाए हैं। तो जो 2-3 साल पहले ज्वेलरी गिरवी रखी गई थी या बेच दी गई थी, वो बेची हुई ज्वेलरी को कोई ज्वेलर 2-3 साल तक अपने पास क्यों रखेगा? क्या उसको पता था कि 2-3 साल के बाद आप फिर आओगे पैसे लेकर इस ज्वेलरी को वापस खरीदने के लिए? बेची हुई ज्वेलरी को तो कोई ज्वेलर इतना टाइम तक अपने पास नहीं रखता आई थिंक। चलो फिर भी आप ही बताइए, आपने ये सब क्या कहा? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया भैया। देखो, पहली बात तो ये है कि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या बोला था। मैं तो कल की वीडियो में याद ना रखूँ, आप बात उठा लाते हो इतने टाइम पहले की वीडियो की। अब कैसे याद होगा कि मैंने उस टाइम क्या बोला था, मैंने कल क्या बोला है? मुझे तो बस जो दिल में आता है बोल देती हूँ, जैसा लगे। अब तुम लोग है ना, ऐसा मत सोचना कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है, दिमाग बहुत है मेरे अंदर। अब देखो, मैंने जो अभी लेटेस्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपनी ज्वेलरी पहन के दिखाई थी, वो येलो सूट के साथ, तो मुझे पता था आप लोग सवाल उठाओगे कि ये ज्वेलरी कहाँ से आ गई। तुमने तो कहा था सारी ज्वेलरी इन-लॉज ने बेच डाली है, तो इसीलिए मैंने पहले ही अपनी वीडियो में क्लैरिफाई कर दिया कि पापा ने पैसे दिए थे तो मैं गिरवी रखी हुई अपनी ज्वेलरी को छुड़वा के ले आई। अब सोचने वाली बात तो एक और भी है, बता दूँ क्या है सोचने वाली बात? चलो तुमसे क्या छुपाना, बता ही देती हूँ। देखो, मैंने अपनी वीडियो में बोल दिया कि पापा ने पैसे दिए तो मैं अपनी ज्वेलरी छुड़वा के लाई, लेकिन अब तो मैं एक बड़ी यूट्यूबर बन गई हूँ, लाखों कमाती हूँ। तो आपको क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं हैं? मेरे पास भी पैसे हैं। मैं अपनी पैसे को भी ये भी बोल सकती थी कि अपने पैसों से छुड़वा के लाई हूँ, पर ऐसा बोल दूँगी तो फिर वो सिंपैथी कहाँ से मिलेगी? वो भी तो लेनी पड़ती है ना, समझा करो यार। देखो, आपकी ज्वेलरी है, वो आपके पास रहे, आपके ससुराल में रहे, या किसी ज्वेलर के पास बेच दी गई हो या गिरवी रख दी गई हो, इससे हमें क्या लेना?
क्योंकि वो आप लोगों का फैमिली मैटर है तो अपने आप सुलझाएं। पर हमें याद आया आप वो मैटर सुलझाने वाली थी कोर्ट केस के द्वारा। आपने कहा था अपना फर्नीचर लूँगी कोर्ट केस करके। कहाँ तक पहुँचा वो कोर्ट केस? या फेक फेसबुक पेज की तरह वो भी हवा में गुल हो गया? बातें बातें बनाई थी। एक्चुअली मुझे जहाँ से थोड़ा बहुत कंटेंट मिल सकता है मैं ले लेती हूँ। मौके पे चौका मारना मुझे बहुत अच्छे से आता है। आपको याद ही होगा एक यूट्यूबर ने बोला था मेरे लिए मेरे ससुराल के बारे में कि वो जानती हैं, वो वहाँ गई थी, तो बस वो कह रही थी कि ले लो अपना फर्नीचर वापस कोर्ट केस करके। तो मैंने भी बोल दिया, एक वीडियो बना डाली। मुझे मिल गया आइडिया कि इस बात पे तो मैं एक पूरा वीडियो छाप सकती हूँ। कंटेंट भी मिलेगा, सिंपैथी भी मिलेगी, व्यूज़ और पैसे। बस वाह वाह, कर दिया काम मैंने भी। चलो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ और अपने दिल पे हाथ रख के उसका जवाब जो है वो बिल्कुल सही सही देना, क्योंकि तुम तो सच बोलती हो, सच की देवी हो। बाकी सब लोग तो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ और मुझे पता है तुम उसका बिल्कुल सही सही जवाब दोगे। और हम किसी को नहीं बताएंगे, सिर्फ मुझे बताओ, क्या तुमने कभी अपने ससुराल में घर का काम किया था? सच सच बताना। देखो यहाँ नौटंकी नहीं करना प्लीज़। ड्रामे नौटंकी तुम अपने चैनल पे करना, यहाँ इस चैनल पे प्लीज़ मत। पता है आप लोगों, मुझे बेसिक काम भी नहीं आते हैं। मैं जब भी भगोने में से गिलास में कुछ डालती हूँ तो वो खिंड जाता है। खिंड जाता है। मुझे तो इतने साल हो गए फिर भी कुछ करना ही नहीं आया। पता नहीं कैसी हूँ मैं। कभी भी ये काम मुझसे ठीक से नहीं हुआ। और पता है फिर मेरे पापा आ जाते हैं और उनको गुस्सा आता है। वो कहते हैं देख मैं कर सकता हूँ तो तुझसे क्यों नहीं होता। मुझे इतनी हंसी आती है ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। पर पता है फिर पापा से भी वो गिर जाता है भगोने में से, पापा भी नहीं डाल पाते। फिर पापा बोलते हैं तेरी गलती नहीं है, ये तो भगोने की गलती है। मुझे तो बड़ी हंसी आती है सच में। अरे बाप रे, मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि मैं ड्रामा करती हूँ, मैं ड्रामेबाज हूँ। पर इस आंटी को देखो कितना ड्रामा करती है। एक ही मिनट में तो रोने लगती है और फिर हंसने लगती है। ये तो मेरी भी नानी है। अरे बाप रे, मेरी मम्मी को बोलूँगी इस आंटी को देखे और फिर बताए कौन है ड्रामेबाज, मैं हूँ या ये आंटी। तो वैसे तो आप लोगों को ये सवाल ही पूछने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो आप लोग मेरी वीडियो में देख ही चुके हो कि मैं कितना काम करती हूँ। मेरे काम करने के तरीके से पता नहीं चलता कि मुझे काम करना आता है नहीं आता। अगर नहीं भी आता हो तो इंसान सीख ही जाता है इतने टाइम में। लेकिन वो सीखता तब है ना जब उसने किया हो। समझे कुछ कि मुझे काम आता है या नहीं आता है। देखा मैंने सब्जी कैसे बनाई थी, सुबह सुबह जल गई थी ना मेरी सब्जी, सिट्टी के वेट में बैठी ही रह गई थी। जी हाँ, वो तो हम देख ही चुके हैं कि आपको कितना काम करना आता है। आपने खुद ही बोला कि आप किसी चीज़ को छान भी नहीं सकती हैं, वो आपसे गिर जाती है, गिर नहीं जाती सॉरी, खिंड जाती है। और सब्जी बनाना, एक राज की बात बताऊं, हमारे घरों में जो कुकर होते हैं ना, उनका अगर हम ढक्कन लगाते हैं तो ही विसल देते हैं। पर तुम्हारे घर का तो कुकर भी अलग है। हमने देखा था तुमने तो ढक्कन भी नहीं लगाया था और तुम विसल का वेट कर रही थी। इसी चक्कर में तुम्हारी सब्जी जल जाती है। तो तुम्हारे कुकर का राज पता करो पहले। बिना ही ढक्कन लगाए, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाए बिना विशल कैसे आएगी? ये तो मुझ छोटे बच्चे को भी पता है। कुकर जो होता है उसको प्रेशर कुकर क्यों बोलते हैं? उसका ढक्कन लगा के प्रेशर बनता है और फिर विशल आती है। ऐसे ही तो सब्जी नहीं बन जाती। आंटी, आपको तो बस ड्रामा करना आता है, रोना आता है, हंसना आता है, लिपस्टिक लगानी आती है। खाना कौन बनाता है? वो भी आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मेरे घर में कौन काम करता है। मेरे पापा। जी हाँ, मेरे पापा ही हमें खाना बना बना कर खिलाते हैं। इसीलिए तो उनका चैनल खुलवाया, खाना भी बन जाएगा और डॉलर भी कमा लेंगे। बस तो फिर हमारी तो प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर सॉल्व। खाना बनता रहता है, हम खाते रहते हैं, समझे? अरे अरे, खाने से याद आया, तुम डाइटिंग कर रही थी ना, तो तुमने बोला था लोगों को मैदे का सामान जो भी है उठाकर घर से बाहर फेंक दो। आजकल तो तुम खुद ही मैदे का सामान मंगवा रही हो, बना बना के अपने मम्मी पापा को खिला रही हो। ये क्यों कर रहे हो? उनसे प्यार नहीं करती क्या? तुमने तो कहा था मैं अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने मम्मी पापा के भी हेल्थ का ख्याल रखने वाली हूँ।
तो अब ये उनको मैदा क्यों खिलाई जा रही हो, ये तो बताओ, उसका क्या राज है? ओ माय गॉड, इसी बात का तो डर था मुझे लग ही रहा था तुम इस बात को ज़रूर उठाओगी, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बोला एक में कि मैदा मैगी सबको उठा के फेंक दो, किचन में लाना ही नहीं है, मेहमान के लिए भी नहीं लाना है, और अब मैं खुद मंगवा के खा रही हूँ, खिला रही हूँ। मुझे सब पता है, पर मैं भी एक बात बता दूं तुम लोगों को, मैं व्लॉगर हूँ, ये सब काम करने पड़ते हैं। एक वीडियो में मैं कुछ और बोलूँगी और दूसरी में कुछ और। तुम लोग भी है ना मेरे जैसे बन जाओ, जैसे मैं एक वीडियो में कुछ जब बताती हूँ तो बना के बस उसको भूल जाती हूँ कि मैंने क्या बोला, अगली वीडियो शुरू, अगला काम शुरू। तो आप लोग भी है ना जब वीडियो देखते हो तो इन बातों को ध्यान मत रखा करो, बस देखो और भूल जाओ, इतना ही काम होता है। ये नहीं कि उस बात के पीछे पड़ गए, पहले क्या बोला था, अब क्या बोला था। अब मैं अगर झूठ बोलती हूँ तो इतनी सारी बातें कैसे याद रखूँ? इंसान सच बोले तो याद भी रहे, पर मेरा तो अब आपको पता चल ही गया है, मैं क्या ही बोलूँ। ओके, तो अभी इसीलिए आप जो है वो कभी किसी वीडियो में कुछ बोलती हो, कभी कुछ बोलती हो, क्योंकि जो सच होता है वो एक रहता है और झूठ 1000 होते हैं, तो आपको 1000 अलग अलग बातें बनानी पड़ती हैं। चलो, आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है, आपको पैसे कमाने हैं और आपको जिस तरीके से कमाने हैं वो सब आपकी चॉइस है। तो फ्रेंड्स, हम अभी चलते हैं, वीडियो देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।